नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्राह्मण शिरोमणि और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बसंत पंचमी ऋतुओं के परिवर्तन का पर्व है, पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यह तिथि अनेक रक्तिम बलिदानों की साक्षी भी है। 1930 का बसंत पंचमी भी ऐसा ही दिन था, जब मास्टर दास सूर्यसेन के नेतृत्व में एक छोटी सी क्रांतिकारी टोली अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती देने को तैयार थी। इसी टोली में एक तेजस्वी, उग्र और विलक्षण वैचारिक दृष्टि वाला युवा उपस्थित था। 17 साल का ब्राह्मण क्रांतिकारी जीवन घोषाल ब्राह्मण परंपरा में ज्ञान, तप, त्याग और धर्म का जिस भाव को सर्वोच्च माना गया है, उसी संस्कार ने जीवन घोषाल को अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष की ओर प्रेरित किया। सभा में जब वह खड़ा हुआ तो जलियांवाला बाग के नरसंहार, चंद्रशेखर आजाद के बलिदान और अन्यायपूर्ण ब्रिटिश दमन की यादें उसकी वाणी में गर्जना बनकर फूट पड़ी। उसकी उग्रता में एक तपस्वी ब्राह्मण का तेज था, वह तेज जो अन्याय को देखकर मौन रहने को पाप मानता है। 18 अप्रैल 1930 को चरगांव के शस्त्रागार पर धावा बोलते समय भी जीवन घोषाल वही निर्भीक युवक था, जिसके संस्कार उसके निर्णयों का मार्गदर्शन कर रहे थे। 1 सितंबर 1930 की रात जब चार्ल्स टेगार्ट ने चंद्रनगर की बस्ती को घेर लिया, तब 4 युवा दीवार फांदकर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं में जीवन घोषाल भी था, पर एक अंग्रेजी गोली उसे जा लगी। लड़खड़ाकर पास की तलैया में गिरते समय उसकी आंखों में ना पराजय थी, ना भय था, बस वही तेज, वही तप, वही संकल्प जो जन्म से उसके भीतर था। पानी में गिरा उसका शरीर अंग्रेजी गोलियों से छलनी हो गया, और वह तलैया जिसे आज लोग सूनी तलैया कहते हैं, ब्राह्मण बालक जीवन घोषाल की शहादत से पवित्र हो गई। जीवन घोषाल की कहानी केवल एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं है, यह उस ब्राह्मण परंपरा की जीवित मिसाल है जो अन्याय के सामने खड़े होने को ही सच्चा धर्म मानती है। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल विचारों से नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और अडिग संकल्प से प्राप्त होती है। बसंत पंचमी की रक्तिम स्मृति में आज भी वह तलैया, वह दिन और वह ब्राह्मण युवा अमर है, जो अपने नाम के अनुरूप जीवन देकर राष्ट्र को नई जीवन ज्योति दे गया। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में आप सभी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।